आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज भारत ने अपनी आर्थिक विकास का प्लान बजट के जरिए पेश किया। और इस बजट में क्या है खास, इस पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अंजनी सिंह के पास। ओवर टू यू अंजनी। 1 फरवरी, इस तारीख का इंतजार हर भारतीय को रहता है क्योंकि यही वो दिन है जब भारत का बही खाता पेश किया जाता है। इस दिन ये तय होता है कि अगले 1 साल भारत के विकास की रफ्तार क्या होगी और किन किन संभावनाओं के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आज का दिन भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक बड़े बदलाव का गवाह बना। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया तो पूरे देश की नजरें इस बात पर थी कि आने वाला साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। यह बजट ना तो टैक्स में राहत देने वाला बजट है और ना ही राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर कोई लोक लुभावनी सौगात देने वाला। दरअसल ये बजट 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की नींव रखने वाला सस्टेनेबल बजट है, जो प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन को दिखाता है। बजट का फोकस साफ है, भारत की आज की जरूरतों से ज्यादा आने वाले 20-25 साल की रणनीति। तो इस बजट में किसान से लेकर युवा कल्याण तक और तकनीक से लेकर रेल और रक्षा के क्षेत्र में क्या संदेश दिया गया, चलिए करते हैं इन सब का विश्लेषण। बात बजट की हो रही है तो सबसे पहले और जरूरी हो जाता है बजट के दिए गए मैसेज, यानी बजट में वो क्या बड़ी बातें रही जिनके साथ देश आगे विकास की राह पर चलेगा। तो चलिए सबसे पहले उसी पर नजर डाल लेते हैं। इस बजट के जरिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर सरकार ने जोर दिया है। विरासत पर भी पूरा ध्यान रखते हुए औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन करने का प्लान तैयार किया गया है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च करने वाली है। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर को भी बजट के जरिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया और जिसके तहत कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटाकर लोगों को राहत दी गई है। इसके साथ ही युवाओं के लिए 15,000 मिडिल स्कूल और 500 कॉलेज में AVCG कंटेंट क्रिएटर लैब तैयार किए जाएंगे। India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. हो गई बजट की बड़ी बातें। इसके जरिए आसानी से आपने समझा कि बजट में आपके लिए क्या है। लेकिन बजट सिर्फ बड़ी बातों का खेल नहीं, बल्कि हर वर्ग के कल्याण पर भी फोकस रहता है। अब वर्ग की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। तो बजट में साफ किया गया है कि ग्रामीण इलाके में एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूत करेंगे और इसके प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट बढ़ाएंगे। तटवर्ती इलाकों में किसानों पर भी सरकार ने फोकस किया है और जिसके तहत आने वाले दिनों में नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। मेवे की किसानों के कल्याण की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं और जिसके जरिए बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। इसके साथ ही 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की भी सरकार ने मदद की है। इसके साथ ही किसानों को तकनीक से जोड़ा जाएगा और इसके लिए AI टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाएगा। To rejuvenate old
low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts, we will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. यानी अब किसान भी तकनीक के इस्तेमाल से आगे बढ़ेंगे, लेकिन तकनीक के साथ सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा देश आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस बजट में तकनीक पर पूरा फोकस किया है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आने वाले दिनों में भारत में डेटा सेंटर्स और एआई से जुड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी टैक्स राहत दी जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा और जिससे तकनीकी और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप होगा। इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत की अपनी तकनीकी और सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए 40,000 करोड़ रुपए देगी और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए 1,000 क्लिनिकल साइट्स भी आने वाले दिनों में बनाई जाएंगी। India Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. और तकनीक के क्षेत्र में नई रफ्तार से आगे बढ़ते भारत को गति देगी आधुनिक और बेहतर होती भारत की रेलवे। इस रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट में कई बड़े फैसले किए और इस बजट के साथ ही भविष्य में भारत में कैसा रेलवे का सफर होगा, इसको बजट की नजरों से देखते हैं। ये कई बड़े और दूरगामी ऐलान किए गए हैं और जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। और यही वजह है कि बजट में रेलवे को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया गया है और इन कॉरिडोर्स के जरिए देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र को तेज और आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये रेलवे कॉरिडोर्स पर्यावरण और उसके अनुकूल रहेंगे, लंबी दूरी की यात्रा को तेज करेंगे, सुरक्षित और कम कार्बन वाला बनाएंगे। रेलवे के विकास और कायाकल्प के लिए इस साल रेलवे के लिए 2,78,030 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. अब बजट की वो बात जो सीधे हम पर भले असर न डाले, लेकिन इससे आप, मैं और हम सब जुड़े हैं और इससे भारत जुड़ा है और यह है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस भारत की ताकत भी है, सुरक्षित भारत का आधार भी है। और जब हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश हो जिसके मंसूबे आतंक फैलाने के होते हैं तो हमें सुरक्षा के लिहाज से अपने आप को मजबूत रखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत को दिखाया और अब इस बजट में डिफेंस सेक्टर को एक बूस्टर दिया गया है जो बताता है कि भारत आने वाले दिनों में और भी ताकतवर होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रक्षा बजट में पिछले 10 सालों का
सबसे बड़ा इजाफा करते हुए इसे तीनों सेनाओं के कुल 7.84 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो 2025-26 के मुकाबले करीब 1 लाख करोड़ से अधिक है, यानी कुल 15% की बढ़ोतरी हुई है। और कैपिटल आउटलेट बजट की बात करें तो रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, और जो पिछले साल से 21.84% अधिक है। बजट के इस हिस्से का ज्यादातर इस्तेमाल हथियार खरीद और मॉडर्नाइजेशन पर होता है। रक्षा बजट में सबसे अधिक ध्यान लड़ाकू विमान और एरो इंजन पर दिया गया है, और इसके लिए 63,733 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके साथ ही समुद्र में भी भारत की ताकत में आने वाले दिनों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि नेवी बेड़े के लिए सरकार ने 25,024 करोड़ रुपए दिए हैं। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च बढ़ाया गया है, और इसके लिए 17,250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और इस रकम से नई तकनीकी, स्वदेशी हथियार और आधुनिक सिस्टम विकसित किए जाएंगे। I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements. सीमाओं की सुरक्षा हो या फिर किसानों का कल्याण, बजट के जरिए सरकार ने हर वर्ग के विकास का ध्यान रखा, और ये बजट आने वाले दिनों में भारत की बढ़ती ताकत का दर्पण है, और ये बजट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के विकास का विजन है, और ये बजट जो ये बताता है कि भारत की विकास गति आने वाले दिनों में कई गुना तेज होगी। और अब चलते हैं सीधे वापस अपने सहयोगी धीरेन्द्र अवस्थी के पास। धीरेन्द्र, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका। तो देखा आपने, इस बार का बजट जो बनाया गया है वो विकसित भारत 2047 को देखते हुए बनाया गया है, जिसमें हर एक उद्योग को, हर एक विभाग को, हर एक क्षेत्र को रखा गया है।